सीबीएसई क्लास 10 फिजिक्स में सिर्फ 4 ही चैप्टर हैं, लेकिन उसमें से भी बहुत फॉर्मूला है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मूला को जानना। आज फिजिक्स वन शॉट रिवीजन में ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में डिस्कस करूंगा जो फिजिक्स के सिलेबस में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो टॉपिक है सीबीएसई क्लास 10 फिजिक्स ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन वन शॉट। सारे चैप्टर स्टेप बाय स्टेप डिस्कस होंगे, सिर्फ देखते रहिए। और इसका पीडीएफ लिंक आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, ये जितने भी फॉर्मूला हो सकते हैं मैं एक एक करके चैप्टर वाइज डिस्कस करूंगा। ये आपको सिर्फ देखना है, समझना है, बाकी का मुझ पे छोड़ दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला जो चैप्टर है ये लाइट के ऊपर है, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल 100% आता है। तो डेफिनेटली इसके ऊपर कैसे काम करना है डेफिनेटली मैं बताऊंगा। लेकिन 4 चैप्टर होने के बावजूद सिर्फ 2 चैप्टर में से न्यूमेरिकल आपको आएंगे। एक तो लाइट के ऊपर डेफिनेटली फॉर्मूला याद रखना है, और डेफिनेटली उसके बाद करंट के ऊपर फॉर्मूला याद रखना है। बस खत्म बात, और कुछ नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक का पहला टॉपिक। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल टू जो एंगल आर होता है, मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन में रहता है। और ये वाला जो एंगल आई है, मतलब जो इंसिडेंट एंगल है और रिफ्लेक्टेड एंगल है, रिफ्लेक्शन का ये फर्स्ट लॉ में आता है, ये आपको याद होना चाहिए। और एक चीज रखना है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच का जो रिलेशन है, ये आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए, क्योंकि इसका आपको न्यूमेरिकल बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, सारे चीज बन सकते हैं। मिरर फॉर्मूला आपको याद ही होगा कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एफ क्या है? फोकल लेंथ। वी क्या होता है? और यू क्या होता है पता है आपको? यू इमेज डिस्टेंस, वी इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, यू इज द इमेज डिस्टेंस, वी इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए मैग्निफिकेशन की अगर बात करें, एम इक्वल टू माइनस वी बाई यू इक्वल टू एच आई बाई एच ओ। आई मतलब हाइट ऑफ द इमेज, ओ मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, एच आई और एच ओ। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा क्योंकि ये मैग्निफिकेशन से 100% न्यूमेरिकल आपको बनेंगे, इसको करके जाना है। और मैग्निफिकेशन अगर 1 ग्रेटर देन 1 हुआ तो मैग्निफाइड आएगा, इक्वल टू 1 हुआ तो सेम साइज, और लेस देन 1 आया तो डिमिनिश्ड इमेज आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो ये r इक्वल टू 2f मैंने बता दिया है, डेफिनेटली यहां से हम ओके f इक्वल टू r/2 था ये एक्चुअल में। तो r इक्वल टू 2f बता दिया हूं मैंने, इसको डेफिनेटली आपको करके जाना है। यहां से सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, डेफिनेटली देखे जाइए। और साइन कन्वेंशन के बहुत सारे प्रॉब्लम आता है, कैसे साइन कन्वेंशन करना है, कैसे याद रखना है, कहां पर u पॉजिटिव नेगेटिव होगा, क्या u हमेशा नेगेटिव होता है आपको पता है, लेकिन कंफ्यूजन आता है v और f के बारे में। तो इसके ऊपर मेरा पूरा एक वीडियो है, आप इस चैनल पर देख लीजिएगा, साइन कन्वेंशन कैसे करते हैं। तो वो अगर देख लेंगे तो कभी भी आपका ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा, डेफिनेटली इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब क्या? जब ये लाइट किसी दो मीडियम के बीच में होना चाहिए। रिफ्लेक्शन के लिए मिनिमम 2 मीडियम चाहिए। जैसे कि ग्लास स्लैब, ये डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम से लाइट आया तो रिफ्रेक्ट कर गया, मतलब बेंड हो गया, इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के ऊपर जो बनता है क्वेश्चन स्नेल्स लॉ में, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, इसको हम एन टू बाई एन वन भी लिख सकते हैं। दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये लिखा हुआ है। तो एन टू बाई एन वन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको याद रखना है क्योंकि ये ऐसे भी दिया जा सकता है, तो डेफिनेटली इसको याद रखिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन बनता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इक्वल टू सी बाई वी। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड v इज द स्पीड ऑफ लाइट, डेफिनेटली इन ए पार्टिकुलर मीडियम। और c जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वैक्यूम में आता है, वैक्यूम में इसका स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, डेफिनेटली। और वैक्यूम में जो स्पीड है, वैक्यूम में जो स्पीड है, उसके बाद ये जो v वाला है, कोई भी मीडियम में स्पीड इसको निकालना देता है। ठीक है, जैसे कि मान ले म्यू दे दिया तो v निकालो, v दे दिया तो म्यू निकालो, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली इसको अच्छे से करके जाना है। तो अगर ये दिया है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 2 ऐसे करके लिखा हुआ है, तो मान लेना कि v1/v2 पहले मीडियम का वेलोसिटी ऑफ जो लाइट होगा, और दूसरे मीडियम का वेलोसिटी ऑफ लाइट का जो रेशियो होगा, दो वेलोसिटी का रेशियो ऐसे बनेगा आपको। ठीक है, इसके बाद आता है कनकेव और कन्वेक्स लेंस की बारी, मतलब स्फेरिकल लेंस। जो लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। देखिए, मिरर फॉर्मूला में प्लस था, यहां पर क्या आ गया? माइनस आ गया। और मैग्निफिकेशन की अगर बात करें तो एम इक्वल टू वी बाई यू हो गया यहाँ पर। और अगर मिरर की बात करें तो नेगेटिव था, यहाँ पर पॉजिटिव। और डेफिनेटली एच आई बाई एच ओ सेम तरह के होते हैं, कोई बात नहीं। आप पावर निकालने को बोलता है, पावर का यूनिट होता है डायोप्टर, जिसको हम शॉर्ट में डी भी लिख सकते हैं। पी इक्वल टू 1/f, एफ मतलब फोकल लेंथ, वो हमेशा मीटर में होना चाहिए, याद रखिएगा। मीटर में दिया जाता है तो 1/f, अगर सेंटीमीटर में हुआ तो 100/f होगा। ठीक है,
जेहेतु पावर ऑफ लेंस से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, डेफिनेटली देख लेना। ये याद रखने की जरूरत है एफ हमेशा पॉजिटिव होता है कन्वेक्स के लिए और नेगेटिव होता है कनकेव के लिए। अगर किसी दो और उससे ज्यादा किसी लेंस को अगर मिला दे तो पावर जो निकलेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ जो पावर निकलेगा P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट करके जितने भी आप डालोगे वहां से निकल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरी चैप्टर की तरफ, वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे टॉपिक है, उसमें से जो पहला टॉपिक आएगा फाउंडेशन जो ऑफ करंट, मतलब ये जो करंट और वोल्टेज का जो रिलेशन है ये हमें पता करना है। पहले करंट का देख लीजिए, करंट I इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू क्या होता है? डेफिनेटली चार्ज। क्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू इक्वल टू एनी, तो एनी बाई टी भी हम यहां से लिख सकते हैं। एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इज द इलेक्ट्रॉन का चार्ज, उससे भी क्वेश्चन बन सकता है, डेफिनेटली देख के जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बारी। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो W इक्वल टू वर्क डन और चार्ज, इसका यूनिट क्या आएगा? जूल पर कूलम, जिसको हम वोल्ट भी बोल सकते हैं। ये दोनों इक्वेशन अच्छे से करके जाएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ओहम्स लॉ का जो मैथमेटिकल फॉर्म होता है V इक्वल टू आई आर, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि V पोटेंशियल डिफरेंस, I इज द अमाउंट ऑफ करंट, R इज द रेजिस्टेंस होता है। और इसका जो ग्राफ बनता है ऐसे बनता है, डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन। ये ओहमिक कंडक्टर के लिए, अगर नॉन ओहमिक कंडक्टर हुआ तो ऐसे जो रेड बनाया है मैंने वो ऐसे बन जाएगा। नॉन ओहमिक कंडक्टर जैसे कि सेमीकंडक्टर हो गया, ट्रायड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ऐसे को बनता है। अब रेजिस्टेंस की बारी। रेजिस्टेंस किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा? लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। लेंथ के साथ प्रोपोर्शनल होगा, एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और ये जो रो प्रोपोर्शनल लगा है ये रेजिस्टिविटी बोलते हैं, इसका इसको और एक नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो R इक्वल टू रो एल बाई ये फॉर्मूला 100% याद रखना है, यहां से क्वेश्चन 200% बनते हैं, कन्फर्म है। और रेजिस्टिविटी निकालने को बोले तो RA बाई एल, ये यहां से ही इसको मल्टीप्लाई करके हमने सब्जेक्ट कर दिया रो को, बाकी सारे चीज को निकाल लिया। टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। कैसे? टेम्परेचर अगर बढ़ा तो रेजिस्टेंस तो डेफिनेटली इंक्रीज होगा। अब चलिए इसका सेकेंड पार्ट देखिए। ये सर्किट जो है ना, सर्किट, इसमें रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल बहुत बहुत काम का है क्योंकि यहां से बहुत बार बहुत क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऐसे देखिए, दो रजिस्टर R1 और R2 हुआ, अगर कनेक्टेड हुआ एक सेल के साथ, तो ये अगर देखिए करंट का फ्लो कहां है? इधर जा रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल है। और यहां से एक ही पाथ में कनेक्टेड हुआ, उसको हम बोलेंगे सीरीज कनेक्शन। उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है R1 प्लस R2 होता है। अगर ऐसे हुआ, देखिए करंट कहां से जा रहा है, सभी पाथ अलग अलग हैं, मतलब ये पहले वाले कंडीशन में अगर किसी रेजिस्टेंस प्रॉब्लम हुआ तो वो बंद हो जाएगा, दूसरा रेजिस्टेंस का कारण नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पर देखिए इधर जा रहा है, इधर जा सकता है, डेफिनेटली ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है। तो ये ए और बी के अगर बीच में बोले, टर्मिनल बोले, तो डेफिनेटली ऐसे हमें क्या पैरेलल रेजिस्टेंस मिलता है जो कि एक पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। उसका जो फॉर्मूला होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 डॉट डॉट करके निकालना होता है। तो ये सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको सर्किट प्रॉब्लम होना चाहिए। अगर सर्किट के प्रॉब्लम को अगर नहीं सॉल्व कर पाते आप, बहुत ही प्रॉब्लम होता है, कैसे सॉल्व करना होता है उसे आपको पता नहीं, तो इस चैनल पे एक मास्टर वीडियो मिल जाएगा जो कि सिर्फ 5 से 6 मिनट का होगा। वो वीडियो देखने से कोई भी सर्किट आपको सॉल्व करने में चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, सर्च कीजिए इस चैनल पे जाके, प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, हाउ टू सॉल्व एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट। ओके, इसके बाद आता है एनर्जी का फॉर्मूला। एनर्जी क्या होता है? E। सो W वर्क डन इक्वल टू VIT हमें पता है, उसको हम लिख सकते हैं I स्क्वायर RT। देखिए VIT भी होता है, I स्क्वायर RT भी होता है, ये सारे चीज आपको याद होना चाहिए। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V स्क्वायर T बाई R। देखिए V इक्वल टू IR, तो इसको बिठा को एक इक्वेशन आ गया। तो एनर्जी की अगर बात करें, तीन चीज हमें पता होना चाहिए। W इक्वल टू VIT होता है, I स्क्वायर RT होता है, और डेफिनेटली यहां से V स्क्वायर T बाई R भी हो सकता है। पावर P इक्वल टू VI होता है, उसको हम I स्क्वायर R भी लिख सकते हैं, उसको हम V स्क्वायर R भी लिख सकते हैं। ये अगर इक्वेशन कैसे काम करता है, कैसे ये इक्वेशन आ रहा है, अगर जानना चाहिए तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट वीडियो एनिमेशन से समझाया गया है, डेफिनेटली देख लीजिएगा। वन शॉट वीडियो देखने के बाद कोई भी टॉपिक अटकेगा नहीं, पूरा गारंटी है मेरा। और इसका यूनिट का याद रखिएगा, वाट होता है डेफिनेटली, और किलोवाट आवर होता है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। तो ये सारे चीज था जो कि आपको पता होना चाहिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अब मैग्नेट की बारी। मैग्नेटिज्म में कुछ न्यूमेरिकल तो नहीं आते, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बताना चाहूंगा कि कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन बनेगा। ये तो यहां तो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनेगा। देखिए बार मैग्नेट का जो फील्ड लाइन है उसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा, अच्छे से करके जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, ये सारे चीज एक बार देख लीजिएगा। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर सर्कुलर लूप का ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको आप देख लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे, आप छोड़िएगा मत। डेफिनेटली अगर एडवांस चीजें अगर चाहिए आपको, एडवांस लेवल का पढ़ना है, तो डेफिनेटली आपको एडवांस में ही जाना पड़ेगा। सॉलिनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट का ये जो ड्राइंग वगैरह है इसको देख लीजिएगा।
और इलेक्ट्रिक मोटर, ये सारे एडवांस लेवल का है, एक बार देख लीजिएगा क्योंकि ये बाद में जाके बहुत ही काम आएगा। ये था पूरा वन शॉट वीडियो। वन शॉट वीडियो में पूरा मैं समझा दिया हूं कैसे ये काम करता है। डेफिनेटली आपको अगर डेफिनेटली ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और याद रखिए, ये फिजिक्स का वन शॉट जो फॉर्मूला वीडियो है आपको बहुत ही काम आएगा इन फ्यूचर में। ये अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है एडवांस फिजिक्स एकेडमी, सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ का डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। मिलता है दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।